35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रस कितने प्रकार के होते हैं? बताइए रस कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। ऑप्शन बी 9 प्रकार के होते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? बताइए हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचवटी में कौन सा समास है? बताइए पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रौद्र। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है झूठा दिखावा करना। खोदा पहाड़ निकली चुईया का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परिश्रम अधिक और फल कम। खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ है परिश्रम अधिक करना और फल की प्राप्ति कम होना। गुरु किसका विलोम शब्द है? बताइए गुरु किसका विलोम शब्द है? ऑप्शन डी लघु का। गुरु लघु का विलोम शब्द है। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा इसे भी। गरल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी सुधा। सुधा को अमृत कहते हैं। गरल का विलोम शब्द सुधा होगा। निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है? बताइए तोता का पर्यायवाची क्या है? ये सभी, शुआ, शुग्गा, सुक, ये सभी तोता के पर्यायवाची हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का क्या अर्थ है? बताइए उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का क्या अर्थ है? अनुभव होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ है अनुभव होना। विपिन का पर्यायवाची क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जंगल। विपिन का पर्यायवाची जंगल है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। व्यायाम में कौन सी संधि है? यड़ संधि। व्यायाम में यड़ संधि है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? सतधन मार्ग। सन्मार्ग का संधि विच्छेद सतधन मार्ग होगा और यह व्यंजन संधि है। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? बताइए उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल है। उसने पढ़ा था इस वाक्य में भूतकाल है। उसका कोट पुराना था इस वाक्य में पुराना क्या है? बताइए उसका कोट पुराना था इस वाक्य में पुराना क्या है? विशेषण है। उसका कोट पुराना था इस वाक्य में विशेषण पुराना शब्द है। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है इस वाक्य में वह क्या है? सर्वनाम है। राम ने कहा वह बाजार जा रहा है इस वाक्य में वह सर्वनाम है। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पेड़ से पत्ता गिरता है इसमें कौन सा कारक है? बताइए पेड़ से पत्ता गिरता है इसमें कौन सा कारक है? आपादान कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है इसमें आपादान कारक है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। साकार में उपसर्ग क्या है? स। साकार में स उपसर्ग है। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला याद रखिएगा। चिड़िया में ऊपर चंद्र बिंदु होगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? बताइए देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है?
18 है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दही शब्द क्या है? बताइए, दही शब्द क्या है? पुल्लिंग है। दही पुल्लिंग है। वानर का तद्भव रूप क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बंदर। वानर का तद्भव रूप बंदर है। अलमारी किस भाषा का शब्द है? बताइए, अलमारी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली का। अलमारी पुर्तगालियों की भाषा है। केला का तत्सम शब्द क्या है? बताइए, केला का तत्सम शब्द क्या है? कदली। केला का तत्सम शब्द कदली है। चाय किस भाषा का शब्द है? बताइए, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का। चाय चीनी भाषा का शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इनमें से क्या अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन बी, य, र, ल, व, ये सभी अंतस्य व्यंजन है। खर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, खर किसका पर्यायवाची शब्द है? गधा का। खर गधा का पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? बताइए, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? बताइए, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? ऑप्शन बी, दर्शनाभिलाषी, ये शुद्ध शब्द है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। कंठ घ का उच्चारण स्थान है। नवरात्र में कौन सा समास है? बताइए, नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है। नवरात्र में द्विगु समास है। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।